मुझे चुनते हैं, अगर मुझे जनरल सेक्रेटरी का बनाते हैं, अगर आपके प्यार से, अगर आपकी ब्लेसिंग से अगर मैं आता हूँ, तो मेरे कोई कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे मैं ज़्यादा उस पे फोकस करना चाहूँगा, जैसे डिजिटलाइजेशन और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और असिस्ट की। अगर कोई भी बात, अगर कहीं पर किसी डिपार्टमेंट ने कहीं जाना भी है, वेदर सेल टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूँ या जीएसटी की टीमों की मैं बात करूँ, किसी भी विभाग की बात करूँ, अगर कहीं पर भी ये डिपार्टमेंट्स के लोग जाना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे बाज़ार हैं, जहाँ पर हमारे ट्रेडर्स भाई बैठे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो अगला, अगर आप टेन्योर में मैं आता हूं, तो मेरी कोशिश है ऐसी रहेगी कि कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाए कि आप अगर किसी बाज़ार में जाना भी चाहते हैं या हमारे किसी ट्रेडर्स के पास अगर आपको कोई कंप्लेंट भी है, आपको हमें लूप पे लेना पड़ेगा, आपको हमें लूप पे लेना पड़ेगा, बड़े क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ। और कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे, 3 टायर सिस्टम बनाएंगे, अगर डिपार्टमेंट को कोई भी शिकायत है, साधारण लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ और क्लियर कट कहना चाहता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई इंक्वायरी है या कोई भी किसी डिपार्टमेंट की एक कुछ शिकायत है किसी ट्रेडर के अगेंस्ट, मैं चाहूँगा कि वो चैम्बर बॉडी को बीच में लूप में लें और हमें लूप में लेने। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। व्यापारियों को हमेशा ये उम्मीद रहती है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उनका नेतृत्व करेगा, जो एक बड़ी जिम्मेदारी ये समझेगा कि अगर कोई भी व्यापारी किसी परेशानी का सामना कर रहा है तो उनका चुना हुआ एक नुमाइंदा जो है उनके समक्ष आएगा, तमाम परेशानियों से निजात दिलाएगा, जिसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का निर्माण किया गया। और यहाँ पर ये कहा गया कि अलग अलग सुविधाएँ आपको प्रदान की जाएंगी और तमाम परेशानियों में ये तमाम जो लोग हैं आपके साथ रहेंगे। चुनाव होने वाले हैं, सरगर्मियां अभी भी तेज हैं, हालांकि विवाद भी इसके साथ बहुत जुड़े रहे, लेकिन मेरे साथ एक व्यक्ति है, अगर मैं कहूं तो इनको बहुत से नामों के साथ यहां पर जाना जाता है। इनको कोई भी परिचय देना या फिर मैं कहूं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। गौरव गुप्ता मेरे साथ है, इनको मैराथन मैन ऑफ जम्मू कहा जाता है। साथ ही साथ युवाओं के लिए बहुत काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा के कामों में बिल्कुल आगे रहते हैं। और जब पिछली बार चुनाव हुए थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, तब ये सेक्रेटरी के पद पर बिल्कुल आसीन थे और उस समय भी बहुत काम किया और अब जो है एक पड़ाव आगे बढ़ने वाले हैं और इस बार नॉमिनेशन फाइल किया है। इस बार ये जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आगे जाने वाले हैं। सवाल यही है कि किन उम्मीदों के साथ यहाँ पर जो तमाम व्यापारी हैं इन पर विश्वास करें और क्या करने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं उनको लगे कि भरोसे करने लायक ये शख्स है। तो गौरव जी, सबसे पहले ये जो चुनाव है काफ़ी देर के बाद हो रहा है, पहले ये कहा जा रहा था कि आखिरकार चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, लीगल प्रोसेस भी फॉलो किया गया, बहुत से विवाद जोड़े गए, लेकिन जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट को क्यों चुना? देखिए रोहानी, पे सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं और मेरे यहाँ पर आज आप यहाँ पर इश्यूज़ मेरे साथ डिस्कस करने आए हैं रिगार्डिंग दिस चैम्बर का जो इलेक्शन होने जा रहा है। और मैं आज जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मैं ना ही किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मैं अपना ताल्लुकात रखता हूँ, ना ही मेरी फैमिली किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। और आज इस पद के लिए मैं अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ, एक बड़ी पोस्ट है। पिछली बार भी हमारे चैम्बर के जितने सीनियर मेंबर्स हैं और मेंबर्स हैं उनके आशीर्वाद से एक भारी मात्रा से उनका प्यार मिला और उनकी ब्लेसिंग से मैं एज ए सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था 2017 में। आज जब एक दोबारा मुझे मतलब नेक्स्ट टाइम जो एक मौका मिल रहा है आज मैं सोचता हूँ कि इस जिम्मेवारी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मैं बड़े लेवल पर आज मैं निभाने की अपना पूरा अपनी पूरा एक जोर लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अपने व्यापारी और अपने इंडस्ट्रीज भाई जितने भी हैं उनके साथ, उनके पूरे इश्यूज़ में मैं उनके साथ हमेशा स्टैंड करूं और हमेशा खड़ा रहूं। तो यही एक विज़न लेके आज मैं अपना दोबारा जो है अपना जनरल सेक्रेटरी के कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ। कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, बहुत से व्यापारियों ने यहाँ पर परेशानी का सामना किया। तो जहाँ तक आप जानते हैं किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं जो अभी भी जिनसे निजात नहीं मिल पाई है व्यापारी वर्ग? देखिए, अगर आज व्यापारी की बात करूँ या हमारे ट्रेडर्स की बात करूँ या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बात करूँ, आज बड़ा एक ओपन पिक्चर की तरह मैं उनके सामने आया हूँ और कुछ इश्यूज़ हैं जिसको मैं चाह रहा हूँ कि अपने कार्यकाल में जो आगे, अगर आप मुझे चुनते हैं, अगर मुझे जनरल सेक्रेटरी का बनाते हैं, अगर आपके प्यार से, अगर आपकी ब्लेसिंग से अगर मैं आता हूं, तो मेरे कोई कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे मैं ज़्यादा उस पे फोकस करना चाहूँगा, जैसे डिजिटलाइजेशन और ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और असिस्टेंस। क्योंकि आज की डेट में अगर आप व्यापारी से पूछिए कि व्यापारी को आज क्या चाहिए, आम व्यापारी, आम
ट्रेडर या आम इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, हमारे बहुत से बाज़ार हैं हमारे, और बहुत से हमारे व्यापारी हैं जो पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मेंबर्स भी हैं और जुड़े हुए हैं। और कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ उम्मीदें हैं, उनकी कुछ आशाएं हैं जो कि एक अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की पूरी वो बॉडी को उस नज़र से देखते हैं कि अगर कल को हम किसी दुख की घड़ी में हो या हमें अननेसेसरी कोई हरासमेंट हो रही हो किसी डिपार्टमेंट की, तो हमारी चैम्बर, एक हमारी जो बॉडी है, हमारे साथ खड़ी रहे। यस, बिल्कुल खड़ी रहे। बिकॉज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ अगर मैं बात करूँ, अपेक्स बॉडी है और एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं एक एज ए ब्रिज का काम करती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक डिजिटलाइजेशन, जब मैंने कहा इट्स ए ब्रॉडर टर्म, आज अगर मैं रूहानी, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो आज आप देख रहे हैं कि पूरा हमारा देश ही एक डिजिटल इंडिया की तरह एक छवि में मोदी जी के नेतृत्व में अगर आप देखें पूरा उस तरीके निकल रहा है। और अनफॉर्चुनेट है कि आज JNK में 4G नहीं है ड्यू टू सम रीजंस, पता नहीं क्यों बंद करके रखा है और हमें डिबार्ड किया गया है 4G की फैसिलिटी से। पर डिजिटलाइजेशन की जब मैं बात करूं, डिजिटलाइजेशन इट्स ए वेरी ब्रॉडर टर्म, बहुत बड़ी टर्म है। और मेरा जो मेन फोकस रहेगा आज की डेट में, जितने हमारे ट्रेडर्स हैं और जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जितने भी नोटिस जो डिफरेंट बिल्कुल, अगर विभागों की अगर मैं बात करूं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करूं, जो टाइम टू टाइम जो नोटिस निकलते हैं, मैं चाह रहा हूं कि अगर हम लोग कल इस पद पर आते हैं तो कुछ ऐसा एक फार्मूला बनाएंगे जिसमें अगर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अगर नोटिस या अगर किसी भी डिपार्टमेंट के कुछ आदेश हमारे जो व्यापारी भाइयों के लिए जैसे ही आएंगे, इमीडिएटली उनके व्हाट्सअप पे चले जाएंगे। आई एम जस्ट टेकिंग स्मॉल एग्जांपल कि ये व्हाट्सअप की शेप में उनको चला जाएंगे। और सेम मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी डिपार्टमेंट की अगर कोई भी बात, अगर कहीं पर किसी डिपार्टमेंट ने कहीं जाना भी है, वेदर सेल टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूँ या GST की टीमों की मैं बात करूँ, किसी भी विभाग की बात करूँ, अगर कहीं पर भी ये डिपार्टमेंट्स के लोग जाना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे बाज़ार हैं, जहाँ पर हमारे ट्रेडर्स भाई बैठे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो अगला अगर आप टेन्योर में मैं आता हूँ तो मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाए कि आप अगर किसी बाज़ार में जाना भी चाहते हैं या हमारे किसी ट्रेडर्स के पास अगर आपको कोई कंप्लेंट भी है, आपको हमें लूप पे लेना पड़ेगा, आपको हमें लूप पे लेना पड़ेगा, बड़े क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ। और कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे, 3 टायर सिस्टम बनाएंगे। अगर डिपार्टमेंट को कोई भी शिकायत है, साधारण लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ और क्लियर कट कहना चाहता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई इंक्वायरी है या कोई भी किसी डिपार्टमेंट की कोई शिकायत है किसी ट्रेडर के अगेंस्ट, मैं चाहूँगा कि वो चैम्बर बॉडी को बीच में लूप में लें और हमें लूप में कोशिश है कि जो ओवरऑल अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, आज व्यापारी तभी आगे ग्रो कर पाएगा जब उसके सामने ये सारे विकल्प हम खुल के रखेंगे। एक सवाल ये भी है कि 461 मेंबर्स लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्रेस वार्ता में सवाल उठा रहे हैं कि उनको वोटिंग राइट क्यों नहीं है, जब उन्होंने अपने ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, जब उन्होंने तमाम फॉर्मेलिटीज़ को फिल कर दिया, जब उनको कहा गया था यू वर दी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल उनको वोटिंग राइट क्यों नहीं? क्योंकि आप भी सेक्रेटरी के पद पर रहे उस समय जब उन्होंने ये सवाल आप पर भी उठाए हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि आज उसको वोट नहीं करने दिया? रूहानी, मैं उम्मीद ही कर रहा था कि इस सवाल पर आप ज़रूर आएंगे, पर आज इस सवाल पर कुछ भी बोलने से पहले आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, सिंस द मैटर जो अभी है वो पूरा का पूरा एस्टैब्लिश है और मैं अच्छा नहीं समझ रहा इस पर कुछ भी टिप नहीं करना, बट मेरा पूरा सपोर्ट, मेरी पूरी सहानुभूति अपने मेंबर्स के साथ बिल्कुल है। 461 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। when they have paid the whole fee, when they have paid the whole subscription, सब कुछ ड्यूज दिए, सब कुछ है, why vote denial to them? उनको वोट डिनाइल क्यों है? पर न्यायपालिका पर भी हमें पूरा यकीन है जो भी फैसला होगा वो अच्छे के लिए होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा करना मुझे लगता है कि अच्छा भी नहीं रहेगा और मैं अच्छा खुद में समझूंगा कि सिंस द मैटर इज सर्जुलस, मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेट अस वेट फॉर द कोर्ट डिसीजन, वॉट एवर द आउटकम, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अच्छा, एक सवाल ये बता दीजिए, अगर वो 461 होते तो क्या बदलाव होता आप लोगों की लाइफ में? किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आगे काम करते? क्या वो भरोसा जता पाते जो कहीं ना कहीं आज वो कह रहे विश्वासघात? देखिए, मेरी सोच ये कहती है कि अगर 461 के अगर वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पूरी हमारी जो इंस्टीट्यूशन वो स्ट्रांग होती है। आप देखिए 461 इज ए वेरी बिग नंबर इन दैट वे। तो आज अगर वोटिंग डिनायल अगर उनको हो रहा है तो मुझे लगता है कि अगर न्यायपालिका पर, तो पूरा मुझे यकीन है कि वो जो भी करेंगे, जो भी इस पर डिसीजन आएगा वो अच्छा आएगा। पर एज फार एज मैं आज बात करूँ मेंबर्स की, मेरा भी सपोर्ट उनको है कि उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। चलो शुक्रिया। साफ तौर पर गौरव जी हमारे साथ थे।
तमाम बातें आपके सामने रखी कि डिजिटलाइजेशन के साथ इस इंस्टीट्यूशन को जोड़ना चाहते हैं, वहीं डेवलपमेंट चाहते हैं, वहीं जो प्रॉब्लम तमाम व्यापारी फेस कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रेडर फेस कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अगर जीत कर आते हैं उनसे निजात दिलाएंगे। ये तमाम जो व्यापारी हैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार तो कर रहे थे, लेकिन वो उम्मीदें जो है वो कब पूरी होंगी, क्योंकि जैसे ही चुनाव होगा हर एक व्यक्ति चैम्बर तक जाएगा और बताएगा कौन सी बात किस एक व्यक्ति की उनको भाई है। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे बात।